हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ मेंटर। सो आज बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं सीआरपीसी के, जिसमें से हम सबसे पहले डील करेंगे बेलेबल ऑफेंसेस से। बेलेबल ऑफेंसेस समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज एन ऑफेंस। अ पनिशेबल एक्ट विच इज अ ब्रीच ऑफ लॉ और रूल। इट हैज बीन डिफाइंड अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 40। So bailable offence has been defined under section 2A of Code of Criminal Procedure 1973. It defines bailable offence as offence which is shown as bailable in first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force. So bailable offences वो offence होते हैं जिन्हें bail as a bailable माना जाता है schedule 1 में of CIPC. So we will first understand what is schedule 1 says. The first schedule defines offence, punishment of offence, whether it is a bailable or not bailable, cognizable, non-cognizable, and by what court triable. So it is basically a tabular presentation in which it defines the offence and it tells you what is the punishment of offence, whether it is bailable, non-bailable, cognizable, non-cognizable, and by what court triable. Generally, bailable offences are regarded as less grave and less serious offences. Under bailable offence, the bail is claimed as a matter of right. जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं इसमें एक्यूज जो होता है एज अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकता है एंड द कोर्ट द पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू गिव इट बेल। जो भी एक्यूज हो सकता है उनकी बेल एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज बेल। बेल इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट। तो बेल देने का मकसद मेन मोटिव होता है कोर्ट का, वो ये होता है कि इंश्योर कर सके जो भी एक्यूज्ड है वो कोर्ट में ट्रायल के अकॉर्डिंगली आया है एंड ही इज बीइंग प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट व्हेनेवर रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट। If a court doesn't grant bail to the accused, it is violation of fundamental rights of the accused. सो बेसिकली जो मेन पर्पस होता है हमारा किसी को भी अरेस्ट करने का ये होता है कि ट्रायल के दौरान अगर उसकी कहीं भी जरूरत पड़ती है तो वो एक्यूज्ड हमें कोर्ट में ट्रायल के दौरान आ सके। लेकिन कुछ कंडीशंस पे हम उसको बेल दे देते हैं, जिसमें से ये कंडीशन होती है कि ड्यूरिंग द ट्रायल वो कोर्ट में प्रेजेंट होगा, वो किसी भी तरीके से एविडेंस के साथ कोई भी टैंपरिंग नहीं करेगा, वो किसी भी विटनेसेस पे कोई प्रेशर या कोई भी चीज ऐसे नहीं करेगा जिससे अंडी इन्फ्लुएंस कर सके वो केस को। जो सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी है ये डील करता है प्रोविजन रिलेटेड टू बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा बेलेबल ऑफेंसेस के। सेक्शन 323 ऑफ आईपीसी वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 191 ऑफ आईपीसी गिविंग फॉल्स एविडेंस, सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी कॉजिंग डेथ बाय रेशियन नेग्लिजेंट एक्ट। ये जो भी ऑफेंसेस है दिस इज बेलेबल ऑफेंसेस। इसमें जो बेल है एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट हो सकती है, वेदर फ्रॉम पुलिस स्टेशन और वेदर फ्रॉम मजिस्ट्रेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन बेलेबल ऑफेंस। Section 2A of the Criminal Procedure Code defines non-bailable offences. Non-bailable offences means offences other than bailable offences. Bailable offences, non-bailable offences are grave and serious offences. In non-bailable offences, the bail is discretion of the court. जैसे आपने पहले देखा होगा जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं इसमें एक्यूज्ड की राइट होती है बेल मिलना, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ये नहीं होता। इट इज जस्ट अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट वेदर टू गिव बेल और टू रिजेक्ट अ बेल। द पुलिस डज नॉट हैव द पावर टू रिलीज एन एक्यूज्ड ऑन बेल इन द बेलेबल ऑफेंसेस। सेक्शन 437 to 439 ऑफ सीआरपीसी डील्स इन बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जनरली जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं इसमें जब भी कोर्ट बेल को रिजेक्ट करता है या बेल को एक्सेप्ट करता है वो दोनों पार्टीज को सुनने के बाद करता है। वो जनरली जो भी सीरियस केसेस होते हैं उसमें कोर्ट एक्यूज्ड की बेल को रिजेक्ट कर देता है इफ द ऑफेंसेस ऑफ सीरियस नेचर। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस इज मर्डर अंडर सेक्शन 302, डाउरी डेथ अंडर सेक्शन 304B, सेक्शन 326 वॉलंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स। सो बेसिकली बेलेबल और नॉन बेलेबल में आप डिफरेंस पता लग गया होगा। डिफरेंस भी बेसिकली इसमें यही है कि बेलेबल ऑफेंसेस जो होंगे उसमें बेल ग्रांट हो जाएगी, नॉन बेलेबल में बेल ग्रांट नहीं होगी। जो बेलेबल ऑफेंसेस है उसमें पुलिस स्टेशन से
पुलिस स्टेशन हैज अथॉरिटी टू ग्रांट अ बेल, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अगर बेल ग्रांट होगी इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, पुलिस डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू गिव इट। नाउ अब हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली व्यू में समझेंगे तो बेसिकली कोई भी पर्सन जिस पे सस्पेक्ट होता है क्राइम करने का, दैट इज नोन एज एक्यूज्ड। एंड देन एक्यूज्ड जो ऑफेंस कमिट करता है वो दो तरीके से कर सकता है, या तो बेलेबल ऑफेंस कर सकता है, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कर सकता है। जो बेलेबल ऑफेंस करेगा तो उसमें उसको बेल ग्रांट हो जाएगी, जो नॉन बेलेबल होगा उसमें बेल उसको ग्रांट नहीं हो पाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें और अपने फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।